नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। जब आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तब आप योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे और योगी का जिक्र होगा तो उनके एक्शंस की बात होना भी लाजमी है, जिनमें एनकाउंटर, जिनमें बुलडोजर, जिनमें ऑपरेशन लंगड़ा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जब कोई फैसला लिया जाता है तो जितना उसका समर्थन होता है लगभग उतना ही उसका विरोध भी होता है। और खासकर अगर आप योगी आदित्यनाथ के केस में देखेंगे तो ऐसे कई फैसले लिए गए जिनका खूब विरोध हुआ। अब बुलडोजर को लेकर तो जमीयत उलेमा हिंद पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, वहां पर याचिका लगा दी और अर्जी में लिख दिया कि भाई ये तो धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अपराधियों को बचाव करने का मौका तो मिलना चाहिए। नैतिक आधार पर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अपराधियों को बचाव करने का मौका मिलना चाहिए, किस बात का मौका मिलना चाहिए? मोहित खान ने रेप किया तो वो क्या सफाई पेश करेगा? या नवाब यादव का डीएनए मैच हो गया है, वो क्या सफाई पेश करेगा? हाँ, बहुत सारे केसेस में किसी बेगुनाह को सजा ना मिले, इसको लेकर ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन जिस केस में जो बिल्कुल पारदर्शी केस है उसमें भी बचाव होना चाहिए या मौका मिलना चाहिए, थोड़ा समझ से परे लगता है। वो जानते हैं ना अब यूपी की जनता किस तरीके की है। यूपी की जनता चाहती है कि त्वरित एक्शन हो, और एक्शन इसलिए हो क्योंकि जिसके घर पर बीतती है ना उसे पता होता है, सामने वाला वो दर्द कभी नहीं समझ सकता। एक बेटी के साथ बर्बरता हो जाती है, और मैं यूपी की बात नहीं करी, पूरे देश में कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी राज्य का उदाहरण ले लीजिए, किसी बीजेपी शासित राज्य का उदाहरण लीजिए या गैर बीजेपी शासित का, कहीं भी चले जाइए, अगर किसी लड़की के साथ बर्बरता हो रही है उससे ज्यादा घिनौना काम और कुछ नहीं हो सकता। 2-2 साल की बच्ची, बताइए यूपी में 2-2 साल की बच्चियों के साथ गलत काम की खबरें आई है। कहां जा रहा है समाज? और ऐसे में फिर सवाल उठते हैं कि इतना कड़ा कानून है, इतना तगड़ा सजा का प्रावधान है, फिर भी क्यों इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं? बात सारी ये है कि लोगों में खौफ नहीं है। जो आपराधिक मानसिकता वाले लोग हैं उनके अंदर खौफ नहीं है। उन्हें लगता है कि हमें तो संरक्षण मिल ही जाएगा। कैसे मिल जाएगा, कहां से मिल जाएगा, किस बात की गलतफहमी है? अब अगर मैं आपको कन्नौज वाले मामले में पूछूं, नवाब यादव समाजवादी पार्टी का नेता है, क्या वो इस बात से अभिन्न था कि उसके साथ कितना गलत होगा अगर वो किसी के साथ गलत करेगा? तो मतलब अगर आप किसी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, कोई इसी सोच का आदमी है, जैसे हमने बंगाल वाले केस में देखा, तो आप सोच सकते हैं कि ये तो ऐसा ही था, इससे उम्मीद ही क्या कर सकते थे, इससे दूर रहना चाहिए था। लेकिन अगर पढ़ा लिखा बड़ा सभ्य नेता, किसी बड़े दल से जुड़ा हुआ नेता इस तरीके की हरकत कर रहा है तो या तो फिर वो सीधे सीधे तौर पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, या फिर अगर वो बेगुनाह है तो उसे कितना टाइम चाहिए अपनी बेगुनाही साबित करने का, जरा ये भी बता दिया जाए। मतलब ये कुतर्क देने वालों की कमी नहीं है कि बचाव का मौका मिलना चाहिए, मतलब मोहित खान को बचाव का मौका दे। अरे 12 साल की बच्ची से गैंगरेप हो गया है और बचाव का मौका मिले। और सबसे बड़ी बात, अगर बुलडोजर चल रहा है किसी अवैध निर्माण पर तो दिक्कत कहां आ रही है? अवैध निर्माण तो टूटे ही जाने चाहिए, चाहे आपके हो चाहे मेरे हो। अवैध निर्माण पर तो बुलडोजर चलता है, या पहले जेसीबी मशीन नहीं चलती थी क्या? या 2017 के बाद, या खासकर अगर 22 के चुनावों में बुलडोजर बाबा नाम दे दिया गया, और दिया किसने था? अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता डंकी की चोट पर बुलडोजर बाबा कर रहे थे। 22 में अखिलेश यादव को मुंह की खानी पड़ी, योगी आदित्यनाथ बम्पर वोटों से जीत गए, तो फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कसम खा ली कि अब हम तो बुलडोजर बाबा नहीं बोलेंगे। ये जो स्लैंग रचा था, या कह लीजिए कि एक तरीके से कटाक्ष रचने की कोशिश की थी, उल्टा पड़ गया अखिलेश यादव को, और ये बुलडोजर बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ मशहूर हो गए पूरे देश में। अब बात आती है योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल करियर की, उनके राजनीतिक सफर की। वो मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की हैं, डायरेक्ट सरकार पर नहीं की हैं, लेकिन हाँ बुलडोजर एक्शन पर की हैं, और पूरे देश में जहां जहां बुलडोजर चल रहा है उसको लेकर की है। मसलन अगर कोई आरोपी है, किसी ने कोई गलत काम किया है, तो उसके घर पर बुलडोजर चलता, मकान मालिक कोई और था, वहां पर बुलडोजर चल गया, उस पर टिप्पणी हुई है। इसके अलावा आपको वो राजस्थान के उदयपुर वाला केस याद होगा कि भाई एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी, तो उसके फादर के घर पर जिस तरीके से बुलडोजर चला उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ पर इसका किस तरीके से असर पड़ेगा? क्योंकि कुछ ऐसे विरोधी हैं जो डंके की चोट पर एजेंडा चला रहे हैं कि देखो देखो योगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी कर दी है, अब ऐसे ऐसे लोग बुलडोजर नहीं चला पाएंगे। बुलडोजर अभी भी चलेगा, बुलडोजर कोई नहीं रोक पाएगा। अवैध निर्माण पर अभी भी जेसीबी मशीन चलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए ये तो जरूर कहा है कि पूरे देश के लिए दिशा निर्देश तय होंगे, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी अनाधिकृत निर्माण को संरक्षण देंगे।
अगर हम ये कह रहे हैं कि कहीं भी बुलडोजर मत चलाइए का मतलब ये नहीं है कि हमें दिख रहा है कि वो अवैध निर्माण है और हम जेसीबी नहीं चलाएंगे। तो ये टिप्पणी करने में थोड़ा सा फर्क है। और डायरेक्ट योगी सरकार को या यूपी सरकार को या उनके बुलडोजर एक्शन को लेकर कुछ भी ऐसी तगड़ी टिप्पणी नहीं की गई है जिसको लेकर माहौल बनाया जा रहा है। हाँ, ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा है कि ये कोर्ट देखेगी, कोर्ट तय करेगी कोई आरोपी है या फिर उस पर दोष साबित हो गया, सजा मिल गई है और तब तक भी बुलडोजर चल जाए, उस पर थोड़ा लगाम लगाइए। तो ये टिप्पणी हुई है और इसको लेकर लेकिन लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि योगी के ये फेवर में जाएगा कि अगेंस्ट में जाएगा, क्योंकि देखिए 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि योगी विरोधी तो इस मुद्दे को भुनाएंगे। 27 में इसे बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी का जो ट्वीट है उसे आप देखिए। राहुल गांधी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि ये तो बहुजनों के साथ अन्याय हो रहा है, या फिर कह रहे हैं कि इसमें गरीब पिस रहा है। अब मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि माफिया अतीक अहमद कौन सा गरीब था, या फिर मोहित खान कौन सा गरीब है, या फिर नवाब यादव कौन सा गरीब है। तो ये सवाल उठने लाजमी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ धड़ल्ले से डंके की चोट पर उस तरीके से बुलडोजर चला पाएंगे, उस तरीके से एक्शन कर पाएंगे जिस तरीके से होता था, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कई बार योगी सवालों के घेरे में रही हैं। उन पर यह आरोप लगा है कि कुलदीप सेंगर हो या फिर कोई और ऐसा बीजेपी का नेता जो किसी विवाद में फंसा, उसके घर पर बुलडोजर नहीं पहुंचा। बीएचयू का मामला आपको याद होगा, जिसमें लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुई थी, उसमें 3 लड़कों के नाम सामने आए थे। बताया गया कि वो तो बीजेपी से जुड़े हुए थे, आईटी सेल से जुड़े हुए थे। खबर ये भी आई कि तस्वीरें आई जिनमें बीजेपी नेताओं के साथ इन लड़कों की तस्वीरें थी, उनके घर पर भी बुलडोजर नहीं चला। तो फंसते तो हैं योगी कई कई जगह पर, योगी को लेकर सवाल तो उठते हैं। राजनीतिक जितने भी दल के नेता हैं वो योगी को फंसाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अवैध निर्माण होगा तब तो बुलडोजर चलेगा ना। अवैध निर्माण है तो बुलडोजर चला है। और सबसे बड़ी बात, यूपी सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए कोर्ट में, उन्होंने बाकायदा एक एफिडेविट दिया और उसके जरिए कोर्ट में ये बताया गया कि भाई इन लोगों को पहले से नोटिस दिए गए थे, अभी लोग नोटिस का जवाब नहीं दे रहे थे, तो फिर तो जेसीबी पहुंचेगी। और आप बताइए, यही तो प्रोटोकॉल होता है, यही तो कानून कहता है कि पहले आप नोटिस भेजेंगे, फिर नोटिस भेजेंगे और नोटिस का जवाब जब नहीं मिलेगा, जब उसकी मियाद पूरी हो जाएगी तो फिर एक्शन होगा। उसी लय में एक्शन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बताती है। दूसरी बात, बुलडोजर एक्शन पर भी 2 खेमों में लोग बटे हुए हैं यूपी में खासकर। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये एक्शन ठीक है, दूसरी तरफ कह रहे हैं ये एक्शन गलत है। योगी आदित्यनाथ को या तो कोई ऐसा कानून लाना पड़ेगा जिसमें वो बुलडोजर एक्शन को धड़ल्ले से आगे बढ़ा सके, तो ऐसा कोई कानून माफियाओं के खिलाफ या फिर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ योगी ला सकते हैं, तो एक अलग बात है। नहीं तो वो इससे कैसे पार पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं कि थोड़े से हाथ तो बंधे हैं, फ्री हैंड होकर जो चल रहे थे थोड़े से बंधे हैं। कितने बंधे हैं ये आने वाले वक्त में देखना होगा। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें और बताइएगा, बुलडोजर एक्शन रुकता है तो योगी के राजनीतिक करियर पर इसका कोई असर पड़ेगा या फिर वो कोई और रास्ता निकाल लेंगे, या फिर उन्हें अब किसी और नए एक्शन की जरूरत है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर